लगता है अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होके रहेगा और इस बार इसके लिए जिम्मेदार होंगे डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और बेंजामिन नेतन्याहू। कहते हैं ना, प्रकृति जो है वो बदला लेता है। जब फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा था इजराइल के जरिए तो दुनिया को लगता था कि मामला यहीं रुक जाएगा। खाड़ी देशों ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सोचिए अब संयुक्त अरब अमीरात भी यूएई से भिड़ गया है। वहां भी विवाद है और अमेरिका और रूस दोनों आमने सामने आ गए हैं। वेनेजुएला के सोचिए, किसी ने सोचा था कि जिस इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लामोफोबिया के नाम पर फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्ला को खत्म किया जा रहा है, और जो बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका कहता था कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं, अब तो वो क्रिश्चियनों पर भी हमला कर रहा है। ये अलग बात है कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है मादुरो, वो लेफ्टिस्ट है, एथिस्ट है, लेकिन वहां लोग तो क्रिश्चियन हैं वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, उनकी पत्नी को अपहरण कर लिया गया है। अब एक ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां सिर्फ 52,000 आबादी है, लेकिन वहां इतनी खनिज संपदा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है तेल के लिए, क्योंकि वहां बहुत माल है। वहीं वो ग्रीनलैंड के लिए उसने 2 महीने का समय दिया है, डेनमार्क। अब डेनमार्क कह रहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा हुआ तो हम यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे। अब यूरोप सकते में है कि करे तो क्या करे। अमेरिका के खिलाफ लैटिन अमेरिकी देश भी खड़े हो गए हैं, वहां यूरोप भी। अब अमेरिका को लग गया है कि यूरोप अपने दम पर तो कुछ रूस का बिगाड़ नहीं रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन यूरोप में आता है। अब अमेरिका ने 60 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उससे खुद को बाहर कर लिया है। उसका कहना है कि इन संगठनों का कुछ नहीं होने वाला और हमसे सिर्फ पैसा लेते हैं। तो ट्रंप जो है वो अमेरिका को फिर से सुपर पावर बनाने के जुगाड़ में है और इसी जुगाड़ में बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। दरअसल अमेरिका के निशाने पर चीन और रूस है। रूस के 2 बड़े तेल टैंकरों पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने इसको अपने सैनिकों द्वारा कब्जा किया है। पुतिन ने अपनी पनडुब्बी भेजा है, 2-3 बड़े बेड़ा को भी उसने लगाया है, जिसको पानी का जहाज कहते हैं। लेकिन सोचिए स्थिति कितनी भयानक हो गई है। हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा सनकी साबित हो रहा है ट्रंप। वही ट्रंप लगातार भारत पर भी निशाना साध रहा है। अब उसने भारत पर टैरिफ 500 करने का फैसला किया है, 500%। पहले 50% था, अब वो 500% है। गाहे बगाहे डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है। पहले सीज फायर के लिए उसने कहा कि हमने सीज फायर कराया है भारत पाकिस्तान के बीच, तब भी हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। अब वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ट्रंप साहब क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं मेरे चुनाव जीतने के बाद। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। उन्होंने मोदी जी को रिसीव भी नहीं किया था। हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी को अब खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप हमारा कभी सगा नहीं था, न होगा। वो पाकिस्तान का सगा है। हाँ, रूस हमारा सगा था, सगा है और सगा रहेगा। तो ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका कहना है, ट्रंप का कहना है, कल उसने एक ट्वीट किया कि दुनिया में रूस और चीन सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से डरता है और दुनिया के किसी के सामने उसकी ताकत नहीं है। ये तो सच है कि दुनिया में अब 2 पावर सेंटर्स हो गए हैं। अमेरिका को यही रास नहीं आ रहा है। दूसरा पावर सेंटर सब चीन बनता जा रहा है, जिसके साथ रूस है। कहा जा रहा है कि चीन जो है वो इकोनॉमी में भले अमेरिका से छोटा हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से अमेरिका से आगे बढ़ गया है, और ये बात गाहे बगाहे एलन मस्क कहता रहता है। तो क्या अभी हाल ही में एलन मस्क और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है? तो सोचिए, दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। ये अलग बात है कि इस बार युद्ध का तरीका बदल जाएगा। अब इस युद्ध में वही लोग सक्सेस होंगे जिनके पास बढ़िया फाइटर प्लेन हो, जिनके पास शानदार 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स हो, जिनके पास ड्रोन हो, जिनके पास रोबोट हो। और इस मामले में चीन भी किसी से कमजोर नहीं है। तो चीन और रूस का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो अमेरिका को बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन अमेरिका लगातार, ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया है, वो यूरोप पर भी हमला कर रहा है। माना जाता है कि यूरोप जो है वो ट्रंप के साथ है, यूरोपियन यूनियन। लेकिन मुझे लगता है कि लब्बो लुआबी है कि मैंने कल भी कहा था कि ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन ये तीनों मिले हुए हैं
और इन तीनों की कोशिश है कि दुनिया को ऐसा दिखाया जाए कि तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और धीरे धीरे तीनों जो है अपने आसपास के देशों पर कब्जा कर रहे हैं। रूस ने कहा कि हम यूक्रेन पर कब्जा करेंगे, वो वहां यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन पर कब्जा करने के करीब भी है, क्योंकि अब सारे समझौते रद्द कर दिए गए हैं। अब यूक्रेन और रूस के बीच कोई समझौता नहीं होगा। रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका, मुझे लगता है कि रूस के साथ मैनेज करके उसने पहले वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, जबकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का रूस के राष्ट्रपति से अच्छे संबंध थे, उसको भरोसा था कि रूस उसकी मदद करेगा। रूस ने बिल्कुल मदद नहीं की, वेनेजुएला पर कब्जा हो गया। अब वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। वहीं रूस के बाद रूस ने कब्जा कर लिया, चीन, अमेरिका ने कब्जा कर लिया। चीन की नज़र वियतनाम पर है, जापान पर है, वो सिंगापुर, हांगकांग को भी दबा के रखे हुए है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो मठाधीश हैं वो दुनिया के तमाम छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। तो देखिए 21वीं सदी में जब आधुनिक तकनीक की सदी है, मिसाइल्स की तक सदी है, इंटरनेट की सदी है, ये अगर हुआ, ये युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए इतना विनाशक होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आधुनिक जहाज नहीं थे, तब उस समय सिर्फ बंदूकों का इजाद हुआ था, तलवार, बंदूक, इनसे लड़ाई हुई थी, गोला बारूद था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम आ चुका था। लेकिन सोचिए अब जब ये युद्ध होगा तो कितना भयानक होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि रूस, अमेरिका और चीन ये तीनों मिले हुए हैं। और इन पुतिन हो या शी जिनपिंग हो या ट्रंप हो, ये तीनों मिले हुए हैं और इनकी कोशिश है कि अपने आसपास के तमाम कमजोर देशों पर, जिसके पास बहुत खनिज संपदा है, जैसे ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा अयस्क हैं, उस पर कब्जा है। आप देखेंगे कि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है तो उस पर कब्जा है। वियतनाम में खनिज अयस्क है तो उस पर चीन कब्जा करना चाहता है। उसके बाद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इन देशों पर और साथ में यूक्रेन पर रूस कब्जा करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों देश मिले हुए हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये तीनों कब्जा कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अगर रूस, चीन और अमेरिका नहीं मिले हुए हैं तो वो कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे एक दूसरे के सामने आए, और अगर ये तीनों नहीं मिले हुए हैं तो युद्ध होना बहुत लाजमी है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ और खबरें जो अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं। इस जज साहब को जानते हैं, ये है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 5 साल में कुल 34 कामों से सिर्फ 3 ही काम पूरे हुए हैं। 19 करोड़ का फंड मिला लेकिन सिर्फ 1 करोड़ ही खर्च हुए हैं। इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, सोचिए। और यूपी में लगभग 2.5 करोड़ से 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। और ये वो बाबा है जो आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाता है, सनातन संस्कृति की परिभाषा समझाता है। ये शख्स अब मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। सोचिए ये शख्स किस मुंह से कहता होगा, जबकि वो लोग कितना डेवलप्ड हैं। सोचिए, तो विज्ञान ने कितना आगे कर दिया है। और संघ लोक सेवा आयोग, सोचिए परीक्षा के अभ्यर्थी ने, अगर आप SC ST OBC कम्युनिटी से और अगर आपने एज रिलैक्सेशन या फी में रिलैक्सेशन लिया है तो आप जनरल में सिलेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको भरोसा है तो आप जनरल में फॉर्म भरिए और अपने भाई SC ST OBC के लिए वो सीटें खाली रह जाएंगी। लेकिन अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया या फी में रिलैक्सेशन ले लिया तो आप नंबर जनरल से ज़्यादा भी लाएंगे तो आपको जनरल में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब साफ है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कितना पेच है सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आपने किसी तरह से कोई एज रिलैक्सेशन लिया है या फी कंसेशन लिया है या ट्रेवल अलाउंस ले लिया है तो आप रिजर्व कैटेगरी में आ गए। इसका मतलब है कि इस देश में 10% लोगों के लिए 50% सीटें ऑलरेडी रिजर्व है। मैं बहुजन समाज के तमाम सक्षम लोगों से कहूंगा कि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए और जो हाशिए के लोग हैं अपने लोगों की मदद कीजिए। और महापौर कलेक्टर को संघ कार्यालय बुलाया गया है। ये बताइए कहाँ की खबर होगी, इंदौर की। तो सोचिए इस देश को RSS चला रहा है, इस देश को RSS चला रहा है। अब क्या करिएगा सोचिए। और नल खोलिए, खतरा पीजिए। नजफगढ़ में 66% पेयजल का सैंपल फेल। दिल्ली में 30% पानी जानलेवा है। जो सरकार पानी नहीं दे रही, सोचिए, और विज्ञान की बात ये लोग करेंगे। और ये तब सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली NCR में पहले पॉल्यूशन और अब पीने का पानी, ये सब खतरनाक है। और ये चारों बाबा हैं जो दिन भर सरकार की पैरवी करते रहते हैं
अंकिता भंडारी पर इन्होंने मुंह तक नहीं खोला है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। और कानपुर के सांसद है रमेश अवस्थी, इनके 2% काम भी पूरी नहीं हो पाए और तकरीबन 10 करोड़ का फंड इन्होंने फंड में 2.7 करोड़ का भुगतान हो चुका है, काम ढेला भर भी नहीं हुआ है। और सोचिए अभी भी जो आदिवासी समाज के बुद्धिस्ट चकमा, एंजल चकमा के हत्यारे का मुख्य आरोपी अवस्थी पकड़ा नहीं गया है। और वहीं दुनिया भर में तस्वीरें शेयर हो रही है, अमेरिका में बुद्ध के अनुयायी, धम्म के अनुयायी शांति पीस पर निकले हुए हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।